बड़ी बात यह है कि इन गड़बड़ियों की तरफ छात्रों ने ध्यान दिलाया है, बिल्कुल स्टूडेंट्स ने ध्यान दिलाया है, अपने सिस्टम से ये गड़बड़ियां नहीं पकड़ी गई। अब रांची के पहले जो वेदांत श्रीवास्तव ने जो एक बात कही कि भाई पहला पेज उनका था और बाकी पेजेस दूसरे के थे, तो अपने आप में एक बड़ी गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को तो सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया और फिर उनको उनकी कॉपी भेजी, ओरिजिनल कॉपी भेजी गई। हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं जो गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, जिनको एक्सेप्ट किया गया है। जैसे एक बच्चे का 2 पेज गायब थे, स्कैन नहीं हुआ, और उसके 2 पेज दोबारा स्कैन होकर के अपलोड कर दिए गए थे, तो ये बड़ी गड़बड़ी है। इससे तो फिर आपको मार्किंग में समस्या आएगी ही। इसके 2 पहलू आप एक समझिए। पहला तो ये है, उस पर हम लोग अभी ज्यादा उस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें सुधार हो नहीं सकता है। जो रांची झारखंड के सार्थक ने जो चीजें तो सार्थक ने वीडियो बना करके डाला, और उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो आपने टेंडर निकाला था उसकी शर्तें कैसे बदली गई। क्या आपको दूसरा नहीं मिल रहा था जो कराने के लिए? जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास एक्सपर्टीज है वो नहीं मिल रही थी। दूसरा पहलू इसका यह है कि जब जिस कंपनी को मिला टेंडर, ठेका लिया जिस कंपनी ने, क्या उसके पास इतनी सलाहियत थी, उसके पास इतने साधन थे, संसाधन थे, उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जरूरतें थी, वो उसके पास थी? अगर होती और वो हर जगह डिप्लॉय किया गया होता, दूर दराज के इलाकों में, गांवों में, कस्बों में, जहां स्कैनर लगा करके आप जो हाई रेजोल्यूशन के स्कैनर, ये भी बात आई है कि 300 डीपीआई का जो था उसको भी कम किया गया, 200 डीपीआई आपने किया जिस बच्चे का नाम लिया सार्थक का, सार्थक ने क्या क्वेश्चन पूछा? उसने ये पूछा कि द फर्स्ट डिस्क्रिपेंसी इज दैट वेयर वर 3 clauses of poor performance which was completely wiped out from the new RFP. Why would the board want a service provider which was blacklisted earlier? क्वेम्ट के ऊपर है बिल्कुल। और इसमें जो बातें चल रही हैं कि ये जो पूरी की पूरी टेक्निकल ग्लिच आई है, उसमें सीधा है कि जिसको आपने ये टेंडर दिया वो 2M दर्जे का था, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। और उसका एक और भी पक्ष देखिए, शिक्षकों ने क्या कहा कि जिस तरीके से लो क्वालिटी ब्लाइंड स्पॉट वाले स्कैन या पिक्चर जो भी आ रहे थे उसमें दिख नहीं रहा था और आपको उसको इवेल्युएट करना था। तो कई बार जो शिक्षक थे उनके लिए इवैल्यूएशन भी चुनौती की बात बन गई, क्योंकि उन्हें ऑन स्क्रीन जो पेपर है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो ब्लाइंड स्पॉट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। शिक्षक इन चीजों को आपत्ति बता रहे हैं, उसके अलावा छात्र बता रहे हैं कि गड़बड़ी कहां से हुई। उसका कारण भी बताया जा रहा था कि जिसको आपने दिया वो ब्लैक लिस्टेड था, उसमें टीसीएस जैसे लोगों को आपने हटाया है टेंडर को। सीधा दिखाता है कि ये एक ग्लिच जो है वो शुरू से ही तय हो गया था, क्योंकि आपने जो टेंडर दिया उसी में गुणवत्ता के मानकों को आपने सही तरीके से स्थापित नहीं किया था। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इसके ऊपर जो लिखा है इसका पॉलिटिकल पहलू भी आना अब जरूरी है। जब हमने फैक्ट पर बात कर ली, राहुल गांधी कह रहे हैं जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं, सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल, डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, रीटोटलिंग 100 रुपीज पर पेपर, रीवैल्यूएशन 25 रुपीज पर क्वेश्चन। अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। ये भी मैटर ऑफ फैक्ट है। जब बच्चों ने फी जमा कर दी अपने एग्जाम देने के लिए, एग्जामिनेशन की फी आपने ले ली उससे, लेकिन नंबर सही आने पर आपको रिफंड है। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये भी तो है, ये भी कहा गया ना कि अगर नंबर आपके बढ़ेंगे तब रिफंड। तो ये इसमें फिर रेसिस्ट करता है, सिस्टम रेसिस्ट करता है कि आपके नंबर नहीं बढ़े। ये एक अलग समस्या होती है छात्रों के सामने। छात्रों को समस्या 1000-2000 रुपए की तो हो सकता है, बहुत सारे छात्रों को हो, लेकिन ज्यादातर छात्रों को समस्या ये कि 2 नंबर 3 नंबर से उनका जेई में इंट्रेंस, उनका जेई एडवांस के इंट्रेंस में उनको की बाधा आ रही है। तो वो तो चाहेंगे कि उनके 2-4 नंबर 5 नंबर ये जो कम हो रहे हैं वो बढ़ जाएं। उनको ये चाहिए है कि जब सीयूईटी में चाहिए उनको मार्क्स की, जब मार्क्स टाई होते हैं, परसेंटाइल टाई होता है, तो उनको इसमें मार्क्स चाहिए ज्यादा, तो उनको नंबर्स की जरूरत है बहुत सारे छात्रों को। तो यहाँ रेसिस्ट करता है सिस्टम कि आपके नंबर नहीं बढ़े। जब आप ये कर देते हैं ना कि नंबर बढ़ेगा तो आपके पैसे लौटेंगे, तो सिस्टम रेसिस्ट करता है ऑटोमेटिकली।